हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका एजुकेटर में स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी का। सेकंड टॉपिक है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक में लाइफ प्रोसेस के बारे में बता चुका था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? लिविंग बीइंग में होल बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर। कहीं भी हम क्लिक करते हैं, कोई पेन लगाते हैं, कहीं चुट्टी मारते हैं, तो पूरी बॉडी में पता चलता है। यानी एक इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरकनेक्टेड होता है, एक्शन और रिएक्शन होती है, रेस्पॉन्स होता है। जब इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है उसमें इरिटेबिलिटी होती है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बताते हैं कि एक स्टिमुलाई होती है। स्टिमुलाई होती है। स्टिमुलाई यानी चेंज होता है, चेंज इन द एनवायरनमेंट। चेंज इन एनवायरनमेंट जो चेंज होता है उसे हम स्टिमुलाई कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक आपने जब कोई चेंज होता है तो स्टिमुलाई होता है। दूसरा आता है जब कोई रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर या हम इसे कह सकते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? टू डिटेक्ट देम। जो डिटेक्ट करता है इस चेंज को उसे हम रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन करते हैं। इसका काम क्या है? डिटेक्ट करना। जो डिटेक्ट करता है इस एनवायरनमेंट को, डिटेक्ट द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी कोई एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है। इस चीज का जो डिटेक्ट करता है वो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में क्या होता है कि रिएक्शन जो हम करते हैं, जब जैसे ही हमें कोई चेंज लगता है तो हम उसका रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन को रेस्पॉन्स कहते हैं। रिएक्शन शोन बाय जो रिएक्शन शो करता है उसे हम रेस्पॉन्स कहते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है कोऑर्डिनेशन में आता है कि द प्रोसेस इन अवर कोऑर्डिनेशन इट इज ए प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होती है जो थ्रू विच टू और मोर organs of an organism
interact and complement the function of each other or work together to adjust vital activities of life. ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो दो या दो से अधिक जो इंटरेक्शन होता है, जो हम रेस्पॉन्स करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, जो चेंज देखते हैं, उन सब का जो एक एडजॉइनिंग जो एक्टिविटी होती है वो पूरी एक्टिविटी को हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो बॉडी में जो चेंज होता है जिसकी वजह से हम जो रिएक्शन करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। उससे उस प्रोसेस को जो एक्टिविटी होती है एक्शन और रिएक्शन की, रिसेप्टर की स्टिमुलाई चेंज जो हुआ, डिटेक्ट हुआ, फिर रिएक्शन हुआ, इन तीनों को मिलाकर के एक्टिविटी बन जाती है और दैट एक्टिविटी नोन एज कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में जो होता है नर्वस सिस्टम का, ह्यूमन में कौन करता है? एनिमल में जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल किसके द्वारा होता है? अबाउट द नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ये कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं हार्मोन्स वगैरह आते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में होता है, प्लांट में जो होता है ये हार्मोनल, इनमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, प्लांट में कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोनल कंट्रोल करते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसे हम वो हार्मोन्स बोलते हैं उनको हम, और वो हार्मोन्स पूरे कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर करते हैं। प्लांट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन करता है वो हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक फर्स्ट नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट टाइम। नाउ नोट डाउन। आई होप यू हैव नोटेड। Now come to the अब हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट में कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है इसमें स्टिमुलस, हम पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि स्टिमुलेशन, इसमें 3 चीज़ आपको बताई थी, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंस ऑर्गन, रेस्पॉन्स, ये सब था। तो हम ये कह सकते हैं किसी चीज़ को टच किया, टच क्या होगा, टच, किसी चीज को टच कर रहे हैं वो आपका स्टिमुलस हो जाएगा। ऐसे आपको समझ आ जाएगा कि पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। टच किया तो क्या हुआ, स्टिमुलस। फिर इसके बाद आता है कि जो सेल में cell which gain or lose turgidity, at the base of leaflet, leaflet called perception region, उसको परसेप्शन रीजन कहते हैं। यानी आपने किसी प्लांट को टच किया, तो टच किया है, स्टिमुलस किया। एक जिस प्लेस को आपने टच किया वो जो रीजन है, वो रीजन जो कहता है उसे हम, आपको मैं फॉर एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ। जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है, छुई मी का प्लांट होता है, जैसे हम उसे टच करते हैं तो उसके लीफ श्रिंक हो जाते हैं। तो वो जो रीजन लीफलेट जो होता है और जो फोल्डिंग हो जाती है, परसेप्शन रीजन, रीजन एट द बेस ऑफ लीफलेट, परसेप्शन रीजन जो होता है वो फोल्डिंग हो जाता है, फोल्डिंग लीव्स। जो लीव्स फोल्ड हो जाती हैं वो इज कॉल्ड, इज द रेस्पॉन्स। वो आपका रेस्पॉन्स होता है। तो पहला स्टिमुलस, दूसरा रेस्पॉन्स, जो रीजन आया वो आपका रेस्पॉन्स हुआ। और फिर इसके बाद जो वो फोल्डेड रीजन लीफ का जो होता है वो रेस्पॉन्स बोला जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि इसको हम रेस्पॉन्सिव रीजन ही कहेंगे। रेस्पॉन्सिव रीजन होता है। अब प्लांट में जो होते हैं ये मूवमेंट जो होता है, स्टिमुलाई एक मूवमेंट की फॉर्म में होता है। ये मूवमेंट जो प्लांट करते हैं, नेचर में स्टिमुलस मूवमेंट होते हैं, इंड्यूस्ड, पैट्रियोटिक और स्पॉन्टेनियस, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स ऑटोमेटिक होते हैं। उस प्लांट में जब हम टच करते हैं तो ऑटोमेटिक होता है वो सब रीजन उसके अंदर। ये तो ये इसको हम मूवमेंट कहते हैं। अब मूवमेंट में आते हैं ये दो तरह के मूवमेंट, ये ट्रॉपिक मूवमेंट, ये जो प्लांट में मूवमेंट
ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट जो होता है, जब ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, आप नोट डाउन कर लें, मैं आपको डिफरेंस की फॉर्म में बता दे रहा हूं। ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है, और ये मूवमेंट डायरेक्शनल है। मतलब अब ये आता है डायरेक्शनल मूवमेंट और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है, ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई से अदर डायरेक्शन में होता है, और जिधर स्टिमुलाई होता है उस तरफ जो मूवमेंट करता है प्लांट, तो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ले, सनफ्लावर जो होता है वो लाइट की तरफ करता है। जैसे ही लाइट पड़ती है, सनफ्लावर उसी तरफ फोल्ड हो जाता है, उसी तरफ डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हो जाता है। मॉर्निंग में किसी डायरेक्शन में होता है, इवनिंग में किसी डायरेक्शन में, राइट ईस्ट में होता है, बाद में वेस्ट में हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, वो अपोजिट में जाता है। इसमें जो चेंजेस होते हैं, वेरियस मूवमेंट अकर ड्यू टू टर्जर चेंजेस, इसमें टर्जर चेंजेस होता है, और इसमें जो होता है कर्वेचर चेंजेस होता है। वेरिएशन मूवमेंट विच अकर ड्यू टू, इसमें जो वेरिएशन मूवमेंट होता है, वेरिएशन मूवमेंट which occur due to टर्जर चेंजेस। ये टर्जर चेंजेस की वजह से इसमें वेरिएशन मूवमेंट आता है, और इसमें जो मूवमेंट होता है नास्टिक मूवमेंट में, ये जो मूवमेंट होता है कर्वेचर होता है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलेटरल ग्रोथ, और एक साइड में जाता है। ये इसका जो स्टिमुलस होता है डिफ्यूज्ड होता है, स्टिमुलस इज डिफ्यूज्ड, और इसका जो स्टिमुलस होता है स्टिमुलस इज यूनिलेटरल। इसमें क्या है, जैसे टच मी नॉट प्लांट इसमें आ रहा है, एग्जाम्पल हम लें इसका टच मी नॉट प्लांट।
का होता है ये। और इसमें जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था वही कि जैसे रूट है, रूट जियोट्रोपिज्म में जाती है, अर्थ की तरफ जाती है। सनफ्लावर है, सनलाइट की तरफ फोटोट्रोपिज्म होती है। तो ये मैं आपको बता दूंगा, जैसे लाइक सनफ्लावर ले लें, रूट ले लें। प्लांट की जो रूट होती है जियोट्रोपिक डायरेक्शन में जाती है, अर्थ की तरफ ही जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाती। ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। आपने श्रिंक किया, वो टच किया, श्रिंक कर, तो वो अपोजिट में जाता है, अवे फ्रॉम द नॉन डायरेक्शनल होता है ये डायरेक्शनल मूवमेंट। ये आपको मैंने यहाँ बताया था। कल मैं आपको नास्टिक मूवमेंट का जो होता है, इसमें कई तरह के होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैं आपके ये प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करूँगा। एंड note down, pause to note down and subscribe this channel. Thank you.